जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। लास्ट वीकेंड में लास्ट सैटरडे को हमने नीम करोली बाबा की स्थापना की है और ऑस्ट्रेलिया में ये पहला नीम करोली बाबा का मंदिर है। तो इसकी पीछे थोड़ी स्टोरी बताएंगे कि हम बाबा के स्थापना के लिए 1 साल पहले गए थे अपना खैची धाम। वहाँ से बाबा की परमिशन भी ली और जो संस्था रन करते हैं उनसे भी वार्तालाप हुई। तो जैसे ही हम रात को वहाँ रुके तो जो ड्रीम हमें दिखाई दिया वही पुजारी जी को भी दिखाई दिया और हमें जब नेक्स्ट डे बुलाया गया तो हमें बोला गया कि बाबा ने आपके वहाँ जाने के लिए अनुमति दे दी है। तो जो मंदिर में अपना मोंटी मरे ब्रिज वाले मंदिर में, हनुमान मंदिर में जो राम दरबार है, वो भी नीम करोली धाम से ही हमें दिया गया कि आप इसको लेके जाइए और थोड़ी सी कठिनाई होगी बट बाबा वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, हम लेके आए। थोड़ी बहुत कठिनाई आई, हमने आग्रह किया कि चलो हम बाबा की स्थापना करते हैं, बट कुछ समय लगा हमें करने में। और हम लास्ट वीक को जब हमने पशुपतिनाथ की स्थापना की तो उसके साथ हम नीम करोली बाबा की भी स्थापना कर पाए। अब दूसरा सबका क्वेश्चन है कि बाबा को क्या चढ़ता है। देखिए, खैची धाम के बारे में सबको पता है, सब ज्ञात है। कोई हॉलीवुड बॉलीवुड कोई स्टार ऐसा नहीं है जो ना गया हो और जिसकी किस्मत ना बदली हो वहां जाके। देखो, आस्था और विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है। यदि आप में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, आपका सरेंडर का भाव नहीं है तो आप मंदिर में क्या, उधर ही रह लीजिए, कुछ नहीं होगा, आपको पत्थर ही दिखाई देगा। पर यदि आप आस्था है तो कहते हैं ना, पत्थर को भी आप भगवान पूजेंगे, एक छोटे से कहीं नदी से पत्थर निकाल के भी पूजेंगे तो उससे भी आपका भला होना शुरू हो जाएगा। तो सरेंडर तो सबसे पहले भगवान मांगता ही है। उसके बाद बाबा का क्या है कि उधर बोला गया है कि आप पेड़े का प्रसाद ले जा सकते हैं। बाबा की कंबल की कहानी भी बड़ी फेमस है। तो चलो, हम थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं। तो कंबल की कहानी कहाँ फेमस है बाबा की? क्या था कि बाबा का डिवोटी होते थे पहले नीम करोली बाबा के, और ये बहुत पुराने समय की बात है। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब बाबा ने देह त्याग दिया था। तो जो उनकी कहानी है, तो कंबल की कहानी है कि बाबा के डिवोटी थे तो वो बुलाते रहते थे कि बाबा आप आइए, हमारे घर में चरण रखिए, इसको पवित्र कीजिए। तो बाबा एक शाम को चले जाते हैं कि मैं आज आपके घर आऊंगा। तो बाबा फिर उनके घर पहुंच जाते हैं। तो वो पहले तो एक तरह से असमंजस में पड़ जाते हैं कि बाबा एकदम आ गए। तो बेचारे गरीब होते हैं, उनका रहने का उस समय में 90 समथिंग की बात है ये। तो उस समय इतना ज्यादा अरेंजमेंट भी नहीं होता था आज की तरह, एसी, एयरकॉन और डबल बेड ये नहीं होते थे। तो पुराने समय में आपको पता हो कि एक फट्टे का, या हम उसको तख्त बोलते हैं, तख्त बिछा होता था, बाहर कोई आ जाए तो उसके लिए। तो बाबा को वो तख्त बिछा देते हैं, उस पर लेटा देते हैं, एक उनको कंबल दे देते हैं कि भाई ठंड का समय है। तो बाबा कहते हैं मैं अंदर नहीं सोऊंगा, मैं बाहर ही लेट जाऊंगा। तो पूरे रात को बाबा की कराहने की आवाज आती रहती है। तो जो भक्त थे वो इतना अपने आप को नहीं जुड़ा पाते, इतना साहस नहीं कर पाते कि वो बाबा से आगे पूछे कि आप करा क्यों रहे हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो बाबा ने कंबल को फोल्ड किया होता है, तो और वो बोलते हैं कि बेटा जाओ, इस कंबल को आप नदी में बहा दो और आपको इसने खोलना नहीं है। तो वो जैसे ही ऐसे लिफ्ट करके देते हैं तो वो कंबल काफी हैवी होता है कि जैसे उसमें लोहा भर रखा हो। तो फिर भी बाबा के प्रति आस्था थी उन भक्तों की, तो वो जाके उस कंबल को नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो बाबा अपने धाम पे वापस चले जाते हैं। तो कुछ महीने बाद, अराउंडिंग 3 महीने बाद, उनका बच्चा आता है वापस, जो कि वॉर में गया हुआ था। तो वो कहता है कि माता जी मैं बड़ी मुश्किल से जिंदा आया हूँ। माँ पूछती है बेटा क्या हुआ? तो कहता है बच्चा कि मैं गिर गया था दुश्मन में, मेरे सारे और जो सिपाही थे वो मारे गए और मैं चारों तरफ से गिरा हुआ था। पर कोई फिर संत आया और उसने मेरे ऊपर कंबल ढक दिया और मेरे ऊपर फिर वो गोलियां नहीं चल पाई। तो एक तरह से चमत्कार है कि ऐसा हुआ। फिर वो पूछते हैं कि क्या डेट थी उस दिन? तो वो कहते हैं कि उस दिन ये डेट थी। तो वो फिर सोचते हैं हो बाबा उसी दिन यहाँ पे आए थे और इसीलिए वो करा रहे थे रात को कि जो बच्चे पे गोलियां लगनी थी उन्होंने उस कंबल में रोक के, अपने पे प्रहार रोक के वो रोक लिया। और जो हैवी था, वो हैवी जो था वो इसलिए वो कंबल था। पर बाबा ने कभी भी अपना प्रसार कभी नहीं किया कि आप मेरे को पूजें। चाहे उनको कोई भगवान राम का रूप मानता था, कोई हनुमान जी का रूप मानता था, कोई हनुमान जी का सेवक मानता था, कोई उन्हें बोलता है कि ये भैरव के साधक थे, कोई काली माता के साधक बोलते हैं। हम भगवान को अलग अलग रूप में पूजते हैं, पर एट द एंड में तो हम सेम ही हैं। उसी रूप को हम अलग अलग रूपों में पूज रहे हैं एक भगवान को।
तो जब वो देखते हैं तो बाबा ने तो कहीं चमत्कार बताया नहीं था, तो उनसे रहा नहीं जाता, बाबा से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि बाबा आपने हमें बताया नहीं। तो बाबा बस मुस्कुरा के और वो कर देते हैं। बट क्या होता है कि वो सारी खबर धीरे धीरे सारी जगह फैल जाती है। तो वो जैसे ही खबर फैलती है तो उसके बाद अभी सारे बाद में फिर कंबल लेके आना शुरू कर देते हैं कि भाई बाबा पे कंबल चढ़ाएंगे। तो वैसे तो सिस्टम क्या है कि यदि कोई बंदा ज्यादा पीड़ित है, ज्यादा ही परेशान है, ज्यादा ही दुविधा होती है, तो ही उनको भगवान के या किसी संत के वस्त्र दिए जाते हैं, ताकि उनके वस्त्र या उससे जो हम ओरा क्रिएट होता है, उनका जो हम पूजा अर्चना करते हैं, उससे उनके दुख दर्द दूर हो सके। तो ऐसे ही आपने देखा होगा जो हनुमान जी का है, तो हम हनुमान जी का चोला मांगते हैं हमसे, वो इसलिए होता है कि जो हनुमान जी पे चोला चढ़ा हुआ उनकी एनर्जी है, उनकी पावर है, आप उसका कुछ कण हमें दीजिए ताकि हमारी भी प्रोटेक्शन या ओरा स्ट्रोंग हो सके। तो ये हमारी बाबा की कंबल की कहानी थी। और बाबा को पेड़े बड़े प्रिय हैं, जैसे अपने हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू, बूंदी ये प्रिय हैं। प्रसाद आप कुछ भी ला सकते हैं, पर पेड़े बड़े प्रिय हैं, जैसे अपने मथुरा के पेड़े बोलते हैं। तो ये प्रसाद का भोग है उनका, जो आप यदि कैची धाम जाओगे तो चढ़ता है। तो ये था हमारा नीम करोली बाबा के कुछ चमत्कार। और तो आप सबको पता ही है कि भाई मार्क भी उधर गए थे फेसबुक के, और अपने विराट कोहली सभी गए हैं। उनको कहीं ना कहीं एक शांति महसूस होती है। बाबा ने कभी कुछ नहीं किया कि ये कीजिए वो कीजिए। बाबा का कहना था कि आप इधर बैठिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नाम कीजिए। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। उसका रीजन यही है, जब आप राम यदि आप प्रॉपरली उसको नाम लेंगे और यदि भावना से लेंगे तो आप 2 बार भी राम नहीं बोल पाएंगे। उसमें इतना आपका जो हार्ट चक्कर है इतना एक्टिवेट होता है कि आप उसी में ही मगन हो जाएंगे। तो जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम।